हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वोकैब कैसे याद करें। वोकैब जनरली आपको पता है कि एसएससी एग्ज़ाम्स में या फिर फर्दर एग्ज़ाम में वोकैब का बहुत बड़ा रोल रहता है। वोकैब का रोल आपका इंग्लिश में भी वोकैब का साइन एंड टो तो सेपरेट आता ही है। रीडिंग में भी वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन उसका अर्थ पूछ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन तो रीडिंग में आ ही जाते हैं और क्लोज टेस्ट में आ जाते हैं। तो वोकैब का बहुत अच्छा रोल रहता है। इंग्लिश के जो भी इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है उसमें वोकैब का अच्छा रोल होता है। तो उसको प्रिपेयर कैसे करें। अब डायरेक्ट ऐसे आपको पूरी लिस्ट दे दी गई तो आप बोर हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। वोकैब रटना नहीं है, ठीक है। रटने में हम रट भी नहीं पाते, याद भी नहीं हो पाता। तो इससे क्या करना है, किसी किसी अच्छे टीचर ने किसी अच्छे टीचर ने कोई लिस्ट बनाई है, जैसे कि जयदीप सर हैं और नीतू मैम है या फिर रानी मैम है। रानी मैम ने क्या किया है, एक वो पूरा A to Z का पूरा मैराथन बनाया है इंग्लिश का। तो मैंने उनका किया है इसलिए मैं बता रही हूँ, और आप किसी भी टीचर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या किया है, A to Z का एक पूरा मैराथन बनाया है। वो मैराथन वो PDF भी है। तो आप उसे क्या करो, सिर्फ देखो उसे ना, डेली आधा घंटा 1 घंटा पढ़ो। देखो वो क्या डेली पढ़नी पड़ेगी, एक दो दिन में कुछ नहीं होने वाला। तो उसे डेली पढ़ो और राइट डाउन करो, ठीक है। डेली कुछ 1 घंटे पढ़ो, या फिर एक सर जैसे A to Z है तो A वर्ड पढ़ सकते हो एक दिन में, या फिर 1 घंटे पढ़ लो। आधा घंटा 1 घंटा पढ़ो और उसको नोट करो। एक पूरा ए शब्द का पूरा नोट करो कॉपी में, B शब्द का नोट करो। कम से कम एक बार नहीं, ये प्रक्रिया एक एक वर्ड पढ़ो और उसको नोट डाउन करो, वर्ड पढ़ो नोट डाउन करो और 2-3 बार रिवाइज़ करो। ये चीज़ें आपको कई बार करनी पड़ेंगी, ठीक है। वही शब्द वो जब तक याद ना हो जाए, किसी एक लिस्ट को उठाओ ना। मतलब अगर आपको कहीं से आपके पास है कोई लिस्ट या कोई क्लास है या फिर कोई सोर्स है आपके पास तो ठीक है, और नहीं है तो आप रानी मैम का जो A to Z है वो फॉलो कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो, या आप उनसे उनका पढ़ाया समझ में आए तब, अगर बॉन्डिंग बैठ रही है, उठाओ उनका वही मैराथन सिर्फ करो, कई बार करो, 5 से 6 बार करो और 5 से 6 बार उसको नोट्स बनाओ, ठीक है। आप प्रिंट भी करवा सकते हो, लेकिन प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं है ना। जितना आप लिखते हो अपने हैंड से वो आपको लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रहता है। लिखना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राइट करना, जब जब जो चीज़ आप राइट करते हो ना वो आपके माइंड में बैठ जाती है और काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रहते हैं। तो उसे नोट करो, जितने नोट्स बनाओगे, जितना उसको बार बार रिवाइज करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अगर 5 बार भी पढ़ रहे हो, वो क्लास देख रहे हो ना, तो 5 बार नोट बनाओ। अगर 6 बार कर रहे हो तो 6 बार नोट्स बनाओ, ठीक है। और उन वर्ड्स को ना यूज करने की कोशिश करो। आप जितना लिखोगे और जितना बार बार क्लासेस देख रहे हो ठीक है, देखो, लेकिन वही सेम अलग अलग मत देखो। उसी को अगर आप 5 जगह से कर रहे हो ना, तो मतलब 5 जगह से करने से बेहतर है कि 5 बार वो क्लास देख लो और नोट्स बना लो। तो लिखना, राइट करना, ये